हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में फिर से हम एक डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, एक टेबल बनाओ और टेबल बना के ही आप इसको सॉल्व करो, उससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। अ मोटर बोट whose स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। वो कहता है कि एक मोटर बोट है, ठीक है, स्टिल वाटर, तो वाटर जो है वो मूव नहीं कर रहा। तो स्टिल वाटर के अंदर अगर ये बोट चलती है तो इसकी जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड हमें गिवन है, ठीक है। वो कहता है इट टेक्स 1 आवर मोर, 1 घंटा ज़्यादा लेती है। कब? टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अब वो कहता है कि मान लो अगर स्टिल वाटर ना हो, अगर स्टिल वाटर ना हो और हमारे पास कोई ऐसी नहर या कोई ऐसी नदी हो जिसमें पानी जो है वो मूव कर रहा हो, ठीक है। तो मूव कर रहा है तो इसका मतलब पानी जिधर को मूव करता है, जैसे इस साइड को मूव कर रहा है नीचे को, तो ये हो गई डाउनस्ट्रीम। तो जो ऊपर वाली, जब ऊपर वाली साइड जाएंगे, पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। तो जब आप नीचे वाली साइड को आओगे, पानी भी इधर मूव कर रहा है, बोट भी इधर मूव कर रही है, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। यही होगा ना कि अगर बोट की स्पीड हमें गिवन है 18 किलोमीटर्स पर आवर, बोट की अपनी स्पीड तो उसने बताया कि इतनी है, लेकिन पानी की स्पीड, अगर पानी की स्पीड मान लो है x किलोमीटर पर आवर, कि पानी इस डायरेक्शन में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो ओवरऑल बोट कितनी तेज जाएगी? अपनी स्पीड प्लस पानी की स्पीड। तो यानी कि जब वो डाउनस्ट्रीम नीचे की तरफ जाएगी तो उसकी टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? 18 प्लस x, इतने किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। पानी की यानी कि स्ट्रीम की स्पीड हमें नहीं पता, वो हमें एक्चुअली फाइंड करनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो पानी कितनी तेज मूव कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको मैंने मान लिया कि वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि बोट जब नीचे वाली साइड जाएगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी 18 प्लस x, ठीक है। अच्छा, अब अगर बोट इस तरफ को चलनी शुरू हो जाए, मान लो वो यहाँ से इधर जाती अपस्ट्रीम, तो अगर अपस्ट्रीम जाती तो क्या होता? बोट की अपनी स्पीड तो है 18, लेकिन पानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब बोट की ओवरऑल स्पीड जो है वो कम हो जाएगी और वो हो जाएगी 18 माइनस x, इतने किलोमीटर्स पर आवर, राइट। तो डाउनस्ट्रीम जाते हुए स्पीड बढ़ जाती है और अपस्ट्रीम ऑपोजिट साइड में पानी के जाते हुए स्पीड कम हो जाती है। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई, ठीक है। अच्छा, अपस्ट्रीम के लिए भी 24 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम के लिए भी 24 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया 24 किलोमीटर्स, दोनों केसेस में 24 किलोमीटर्स। ये बात भी सही हो गई। अब अगली कंडीशन क्या गिवन है हमें कि अपस्ट्रीम जाते हुए वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम जाते हुए उसने जितना भी टाइम लिया उससे 1 घंटा ज़्यादा लेगी वो अपस्ट्रीम जाते हुए। ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि पानी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यही करना है, इसका टाइम निकालना है, इसका टाइम निकालना है, और उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1, दैट्स इट। तो वहाँ से हमें ये x मिल जाएगा और यही हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि x हमने क्या माना है? स्पीड ऑफ द वाटर। तो आप एक काम करो, ये जो टेबल है, इस टेबल को बनाने से पहले आप एक लाइन और ऐड कर लेना कि लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको हमने मान लिया x किलोमीटर्स पर आवर। ये लिखने के बाद आप ये टेबल बनाओगे एंड दैट्स इट। अच्छा, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 18 प्लस x, और यही फॉर्मूला इस पे भी लगा लो, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो 24 डिवाइडेड बाय 18 माइनस x। तो ये इतने आवर्स हो गया और ये हो गया इतने आवर्स। और अब
ये जो है ये इससे 1 घंटा ज़्यादा है। तो हमें कंडीशन क्या गिवन है, नाउ 24/18 माइनस एक्स, ये इससे 1 घंटा ज़्यादा है, डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज़्यादा, यानी कि 24/18 प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, x वाली टर्म्स इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये एलसीएम हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर कितना आ जाएगा। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये बेसिकली इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 18 प्लस 24x, और ये हो जाएगा माइनस 24 इंटू 18 और प्लस 24x इज इक्वल टू 1। तो ये 24 इंटू 18 प्लस का, ये माइनस का, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये कट गया। सो दिस इम्प्लाइज ये मेरे पास हो गया 48x डिवाइडेड बाय 18 स्क्वायर कितना हो गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सब कुछ इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाऊंगा अभी। ठीक है, तो a है इसमें 1, b हो गया इसका कोएफिशिएंट 48 और c हो गया माइनस 324। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना आ जाएगा 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 324। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 3600 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आप खुद ही कर लेना। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3600, और 3600 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। अब हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वो होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये कितना आ जाएगा माइनस बी यानी कि माइनस 48 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है 3600 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1, तो ये 2 ही रह गया। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2। तो x की मेरे पास दो वैल्यूज हो सकती हैं, माइनस 48 प्लस 60 बाई 2, और दूसरी हो सकती है माइनस 48 माइनस 60 बाई 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 12 बाई 2 यानी कि 6, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस 108 बाई 2 यानी कि माइनस 54। अब देखो ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि x क्या है, x है स्पीड ऑफ द वाटर। ठीक है, तो स्पीड जो है वो तो पॉजिटिव में ही होगी, तो इसका मतलब जो वाटर की स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह लो या वाटर कह लो इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट इज योर आंसर, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को टेबल बना के करो, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। ओके, नाउ इफ you really like this tutorial, then please share it with your friends and classmates. Okay, so that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.